हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और आप सबका स्वागत है 11/11 मानसी टैरोट में। सो आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की रीडिंग। आपके जो भी पर्सन के साथ आप सिचुएशनशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, या ये आपके पास्ट है या आपके एक्स हैं, जो भी है, या मैरिड हो आप उनसे, ठीक है। और आप उसके बाद हम देखेंगे आपकी क्रश की भी रीडिंग। और कभी कभी ये स्विच हो सकता है कि आगे क्रश की रीडिंग आ जाए और उसके बाद आपके पर्सन के। तो बने रहिए हमेशा अंत तक देखने के लिए क्या सरप्राइज़ है और क्या चीज़ आ रही है। ओके, उससे पहले आपको बता दूं, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें चैनल को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू परचेस एनी टाइप ऑफ क्रिस्टल, जो भी है कॉम्बिनेशन में भी है और सिंगल क्रिस्टल भी आते हैं। और जैसे कि आप इवल आई से बचना चाहते हैं, हीलिंग होना चाहते हैं, एंड मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, 7 चक्रा जो बैलेंस करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी वर्ल्ड में है, लव के लिए लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सो रोज़ कॉस। तो जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं और आपको एनर्जाइज करके मैं खुद दूँगी, ठीक है। तो मैं खुद ही सेंड करती हूँ, तो इसी वजह से आप इससे ले सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा भी मेरे पास है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपके जो भी लाइफ है वो ज़्यादा और प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंट की तरफ जाए, ये है सिट्रीन क्रिस्टल वाला ट्री। इसे आप टेबल पे रख सकते हैं और इसकी वाइब और इसकी एनर्जी के साथ आप खुद की एनर्जी मैच करें, और ये जितना हो सके आपको पॉजिटिविटी, लक, जो भी अबंडेंस है, ये आपको प्रोवाइड कराता है। और इसके अलावा मेरे पास पाइराइट भी ट्री है, तो ये भी आपको मनी मैग्नेट कराता है। और आप चाहे तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करिए। और आप बहुत बहुत थैंक यू सबके कमेंट्स के लिए, सबके लाइक के लिए। एंड जो भी लाइक करते हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतना वीडियो ना बहुत सारे लोगों के पास जाता है। सो आप अगर देखते हैं बहुत सारे लोग, तो एक लाइक से कुछ नहीं होता है, जस्ट लाइक दैट, ओके। एंड और एक बात है कि शेयर करना चाहें तो आप अपनी प्रोफाइल में शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सअप ग्रुप में या कहीं पर भी। सो थैंक यू। आप दूसरा चैनल है 11/11 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। लव यू ऑल। टैरो विद द मानसी इंस्टाग्राम पेज है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेरा जो फेसबुक पेज है वो, उसमें भी अलग कंटेंट आता है, तो उसे भी ज्वाइन करें, टैरोट विद मानसी। लव यू ऑल। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं जो भी एनर्जी आता है हमारे लिए। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर। ओके, इससे पहले थोड़ा पूछ के आए, मैं और एक बार मैं इसको एनर्जाइज कर दूँ। आपकी सबकी एनर्जी क्लियरेंस हो जाए, फिर पॉजिटिव हो जाओ। ओके, थैंक यू। सो हम देखते हैं क्या आता है हमारे लिए। तो प्लीज फर्स्ट फाइंड द एनर्जी। Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay. The Strength, Leo की एनर्जी। The Death, बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस कनेक्शन का। ओके, देन नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाओ, क्या बात है। एंड हमारा पेज ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ वांड्स। ओके, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 2 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। ओके,
तो क्या हुआ है इस कनेक्शन का, ये जो भी है ये आपका डेथ का कार्ड हमें बता देता है कि जो भी कनेक्शन है ये आपका पास्ट में से ही स्टार्ट हुआ था एंड समहाउ कुछ हद तक इस कनेक्शन में बहुत सारे कंप्लीट हुए हैं मून साइकिल। जैसे कि आपके साइकिल्स होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों ने आपने इन एंड आउट हुआ है रिलेशनशिप। एंड ये रिलेशनशिप कभी भी इजी नहीं होगा बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे लगता है आज का जो भी है वो भी काफ़ी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है, क्योंकि ये रिलेशनशिप कभी भी एक मत पे नहीं, 5 ऑफ सोर्ड से ये स्टार्ट हुआ है, एक कट थ्रोट वाली कंपटीशन। दिस पर्सन मत के साथ आपने जब भी मुलाकात हुआ होगा, शायद ही आपको पता चल गया होगा कि ये पर्सन की जो थॉट्स है और आपकी जो थॉट्स हैं, मतलब जो भी आपके हैं आइडियोलॉजी थॉट हो, या तो आप दोनों का जो भी आपका पर्सनल मतलब जो चीज़ों को लेके पर्सनली देखने का जो भी अंदाज हो, वो सारे डिफरेंट होंगे, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि हो सकता है आप दोनों का पहले पहले तो बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि आप दोनों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, सीखा होगा, लेकिन समहाउ शायद आप ये कनेक्शन अगर 5 साल या 5 महीने, ठीक है, ये कम से कम हो सकता है कि 5 से 8 महीने के बीच में ये कनेक्शन में एक बहुत बड़ा चेंजेस आपको आया होगा। और कुछ लोग तो ऑलरेडी 5 से 8 साल कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, लेकिन कुछ लोगों का जब भी आप मिले होगे उससे 5 से 8 साल के बीच में एक बड़ा चेंजेस आया होगा, बड़ा साइकिल आपके लाइफ में आया होगा। आपको तभी ही समझ में आ गया होगा ये कनेक्शन कभी ईजी नहीं है, एक बहुत बड़ा कार्मिक कनेक्शन है। कुछ लोग तो अपने एक्स स्पाउस के लिए ही देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, और कुछ लोग हो सकते हैं कि कंटिन्यूटी पे हैं जो स्पाउस के लिए ही देख रहे हैं, और कुछ लोग हैं कि वो जो भी पर्सन से रिलेशनशिप में है, ये पर्सन शायद हो सकते हैं कि थोड़े से मैच्योरिटी लेवल पे आपके नहीं है, ठीक है, मैं आपको ये बता दूं। शायद ये आपसे बड़े हों या तो आप इनसे बड़े हैं, और बड़े होने का मतलब ये भी नहीं हो सकता एज गैप अगर मैं बताऊं, येस एज गैप तो है ही, लेकिन मैच्योरिटी लेवल गैप बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, ठीक है, ऐसे इमैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। शायद ये पर्सन थोड़े से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, ज़िद्दी कहीं के टाइप के हो सकता है या हो सकती हैं। तो इसी वजह से आपके लाइफ में हमेशा एक तरह का एक साइकिल आके कंप्लीट होगा, फिर दूसरा साइकिल अगेन स्टार्ट हुआ होगा, फिर से ये कंप्लीट, मतलब इस तरह का चला है। शायद आपने बहुत सारे चीज़ें आप देख लिए हैं, अभी तो डेथ है यहाँ पर बीच में, तो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अगर ये इस कनेक्शन में मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है, आपका भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हुआ है। यू आर कमिंग थ्रू, मतलब आपने अपने शैडो सेल्फ को हील किया है। यहाँ पर 2 सेल्फ है ना, एक वाइट सेल्फ, एक ब्लैक सेल्फ, जो भी है हमारा जो शैडो सेल्फ है, 2 टाइप के जो हमारा सेल्फ होता है ना, हम एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। हर किसी के बॉडी में, हर किसी की ज़िंदगी में दोनों होते हैं, यिन एंड यांग होता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आप एक दूसरे से मिलोगे नहीं, लेकिन एक दूसरे को बैलेंस करोगे। तो आपका जो भी शैडो पार्ट था, इस पर्सन ने ट्रिगर किया है कि आप कितने दूर तक, कितना चीज़ तक आप संभल सकते हो, कितना चीज़ तक आपने, कितना हद तक आप इसको क्योर कर सकते हो, अपने आप को मैनेज कर सकते हो, ऊपर उठ सकते हो, आप संभल सकते हो, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से बेहद प्यार करते हैं और ये पर्सन भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में नहीं तो इतनी लड़ाई नहीं होती। देखो प्यार करने का क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर प्यार है वहाँ पर ज़्यादा ही तकरार हो जाती है, झगड़े हो जाती है। जैसे कि आप एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करना चाहते हो, ठीक है, ये एक तरह का रिवर्स साइकोलॉजी अगर अब मैं बताऊं तो इस तरह का होता है। अदरवाइज अगर ये ऐसे ही कनेक्शन होते हैं, जो आए गए इस तरह कनेक्शन होते हैं, तो आप भी इनको ब्लॉक करके बिल्कुल रिटर्न नहीं करते और ना ही ये पर्सन रिटर्न करते। बट ये पर्सन कंटिन्यूटी पे आपके लाइफ में रिटर्न करते होंगे, और आप कहीं ना कहीं इनको अलाउ भी करते होंगे, और आप भी कहीं ना कहीं रिटर्न करते होंगे। तो इसीलिए ये पर्सन एक तरह का डेथ एंड रिबर्थ, एक तरह का साइकिल लेके आपके लाइफ में आया होगा, एंड समहाउ आपकी फीलिंग्स कभी लेट गो ही नहीं किया होगा, तो मतलब फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरह का है यहाँ पर। नाइट ऑफ वांड से दिस पर्सन इज़ वेरी पैशन अभी भी है आपके लिए। हो सकता है आप दोनों के बीच में ब्लॉकिंग सिचुएशन हुई, या तो बहुत कम बातचीत हो, या तो डिस्टेंस हो गया हो समहाउ, बट
आपको इस रिलेशनशिप ने इतना स्ट्रेंथ दिया है, जो पावर दिया है, आपको इजीली और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड इट्स फॉर यू, ठीक है। आपने इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। जैसे कि ये पर्सन शायद वेरी रिलीजियस नहीं हो सकते, मतलब होते होंगे, या तो ज़्यादातर रिलीजियस होते होंगे, लेकिन मोरल इनका, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा, बट सम हाउ यू ब्रिंग देम, मतलब आपने किसी ना किसी तरह से इनको वो ट्रांसफॉर्म कराया है कि रियल चीज़ें बताया है। व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, समथिंग लाइक दैट। मतलब आप, कुछ लोगों का मुझे वाइब आ रहा है, शायद ये अदर कल्चरल से हो सकते हैं, अदर मतलब एक तरह का अलग आइडियोलॉजी रखने वाले, क्योंकि हम सेम धर्म में, सेम चीज़ों में भी हम थोड़े से स्वतंत्र विचारधारा देखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कंजर्वेटिव होते हैं, रेडिकल होते हैं, लिबरल होते हैं, तो उस टाइप की विचारधारा इनमें देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। देखना, पॉलिटिकल जो चॉइसेस होते हैं ना, वो पार्टी के आप दो पार्टी को चॉइसेस करते होंगे, तो समथिंग लाइक दैट, ओके। ये हो सकता है स्पेसिफिक हो, बट ये है यहाँ पर, ओके। समहाउ ये जो भी पर्सन है, ये अभी चाहते हैं आपकी लाइफ में रिटर्न करना। इन द सेंस, आप कैसे रिटर्न करना चाहते हैं, ये कुछ एक्सपेंसन चाहते हैं। शायद हो सकता है कुछ लोगों का ये जियोग्राफिकल डिस्टेंस में हो सकता है इनके लाइफ में, मुझे लगता है पूरा एक बार एंड कर चुके हैं। आप दोनों ने ही किया है ब्रेकअप एक साथ, ठीक है। आप दोनों शायद बहुत दिनों तक बातचीत नहीं किए हैं, 1 से 3 साल या 4 साल हो सकते हैं आप बातचीत नहीं कर रहे हो, या तो आप एक दूसरे के लाइफ से 4 महीने से बातचीत नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा है। लेकिन ये पर्सन आपके लिए अभी भी इंटरेस्टेड हैं टू गिव यू दिस रेड टाइप ऑफ पैशन। इनको जो रेड देख रहे हो ना, नाइट ऑफ वांस, इनका जो अंदर की जो बोलते हैं ना, मतलब जो पैशन है, डिज़ायर है आपको लेके, अगर आपके साथ इन्होंने इंटीमेट रिलेशनशिप रखा है, दैट एनर्जी जस्ट इनको ना खींच रहा है, पुल कर रहा है मैग्नेट की तरह। यू आर द मैग्नेट, ठीक है। आप वो फायर हो, वो पतंग है कि जो हमेशा जलने को है तैयार। मुझे वो वाला चीज़, हीरा मंडी वाला चीज़ यहाँ पर नहीं बोलना था, लेकिन याद ही आ गया, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज लाइक दैट वे। तो आपकी जो पैशन है इनको बहुत खींचता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके लाइफ में भी ऑप्शन है, बट सम हाउ दिस पर्सन इज़ नॉट वांट टू कि वो जाएं उस ऑप्शन में। ये आपको भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, एक तरह स्पिरिचुअल बताता नहीं होगा ये पर्सन, या बताती नहीं होगी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के तौर पर ये आपको ब्लॉक कर रहे हैं कि किसी के और के हो जाने के लिए, क्योंकि आपको टेलीपैथिकली जुड़े हैं। दैट्स वाई यू आर वॉचिंग द करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन ना। तो यही बात है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे इतने कनेक्टेड हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वही पर्सन से ही मैं अगेन जुड़ जाऊँ या कुछ हो जाऊँ, मैं दूसरे पर्सन के लिए तैयार नहीं हूँ, या तैयार नहीं हो सकता, या नहीं हो सकती, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। ये कहीं ना कहीं से आपको देखते हैं, एंड इनकी नज़र है आपके ऊपर। अगर आप सोच रहे हैं ये टोटली आपको भूल गए हैं, नो। अगर आपको रह रहे कि इनकी याद आ रही है और कुछ ना कुछ इनको रिमाइंड करें, इनका नाम हर जगह में दिख रहा है, एंजल नंबर्स आपको दिखते होंगे, तो समझ लेना दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू फ्रॉम समवेयर, एंड ये चाहते हैं कि आप इनको सोचो, ठीक है। तो इनकी करंट फीलिंग्स ऐसा है कि ये रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर देना चाहते हैं, तो इस तरह की एनर्जी, और ये कुछ एक्सपेंसन करना चाहते हैं सम हाउ। 2 ऑफ वांस से एक्सपेंसन भी चाहते हैं, लेकिन इनके लाइफ में इसके नीचे 2 ऑफ पेंटिकल है। शायद इनके ऑलरेडी ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या तो इनकी कोई लाइफ में है, या तो कुछ एक ऐसी दिक्कतें जो पहले हुआ था वो अभी भी मौजूद है। तो समथिंग लाइक दैट, इनको डिसीजन मेकिंग के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ओके। तो सो हम देखते हैं नेक्स्ट के लिए क्या आ रहा है, ओके। उसके बाद फिर हम ओवरऑल देखेंगे आपके। द मून, वाओ। ओके, मून की एनर्जी है कैंसर, ओके। 5 ऑफ वांस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, नाइट ऑफ वांस, ओके, क्या बात है। द 2 ऑफ वांस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कार्ड्स रिपीट हो रही हैं। द 10 ऑफ वांस, ओके, एंड द पेज ऑफ वांस, ओके।
इसका बटन चेक कर लेते हैं, 4 ऑफ वंस। ओके मैं आपकी क्रश की ही बात कर रही थी। ओके तो हाई प्रीस्टेस। अच्छा, हो सकता है कि आप जिनको भी पसंद कर रहे हो, जिनको भी क्रश को देख रहे हो, आप दोनों शायद एक दूसरे को अभी तक खुल के नहीं बताया, क्योंकि मून का कार्ड है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है ये आपको एडमायर करते हैं लाइक अ मून, जैसे चांद को देखना ना, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपके फेस भी वैसे ही कंपैरिजन में वो करते होंगे एंड या करती होंगी, या तो समहाउ ये रात में आपको बहुत ज़्यादा लेके सोचते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है अब दोनों का ही क्रश है एंड इक्वल लेवल पे। बट हाँ, यहाँ पर एक ही चीज़ है कि ओके, इस पर्सन के हाथ में एक पेपर है, शायद ये कुछ लिखते हैं आपके बारे में, अपनी डायरी हो सकती है या समथिंग लाइक दैट, या आपका मेंशन पक्का करता होगा या करती होंगी समहाउ, ठीक है। इस पर्सन को ना आपकी आंखें बहुत पसंद है। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू लाइक, जैसे कि आप कहीं खड़े हो तो ये पर्सन आपकी आंखों को ज़्यादा देखते होंगे। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आइज़ एंड बहुत अट्रैक्टिव, थोड़े बड़े बड़े हो सकते हैं, या तो आप जिस भी कलर के हों, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी आपकी आंखें इनको काफ़ी क्या बोलते हैं, हिप्नोटाइज़ करती है, ठीक है। हिप्नोटाइज़ करती है मैनू ठीक है, वो वाला गाना यहाँ पर लेवल होता है। तो ये पर्सन ओके, ये मुझे एक बहुत अच्छी मैसेज आया। ये आपके आसपास कहीं रहते हैं, जैसे कि पूनम का चांद आए, और स्पेशली वो नाइट वो मिस नहीं करता है ये पर्सन। अगर आपका घर है, ये कहीं पर छत में आके आपके घर की तरफ देखते रहते हैं। अगर आपका वहाँ पर से दिखता होगा आपका घर, या अगर आपके वो कॉलोनी या तो कहीं पर रहते हैं, आई डोंट नो, या तो सैटेलाइट मैप में आजकल तो सैटेलाइट मैप भी है, गूगल को डाक के भी देख सकते हो तो समथिंग लाइक दैट। तो ये कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है। आपका घर या आपके एड्रेस या गूगल मैप पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, वेयर यू लिविंग, ओके शायद कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं। ओके, दिस पर्सन इज ऑल्सो जेलस। ओके, जेलस ऐसे है अगर आपके सराउंडिंग में काफ़ी लोग रहते हैं, या तो आप किसी की तारीफ करते हो। ओके, दिस पर्सन ये आपको अगर नहीं देख पाते हैं एक दिन, ये मिस भी करते हैं, ठीक है। इनको मिसिंग वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ wands से तो इनको बहुत जेलस है अगर आप और किसी को अटेंशन देते हो रैदर देन हिम। इवन आप किसी बच्चे के साथ या छोटे लोग, मतलब अपने से कम उम्र के साथ भी अगर आप वक्त बिता लेते हो, तो दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक। आपका 17 एंजल नंबर है, ठीक है, आप इसे गूगल कर देना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि शायद आप दोनों में कोई थोड़ा बहुत नोकझोंक हुआ होगा। शायद आप एक साथ स्टडी करते हो, कोई स्किल सीखते हो, ऑफिस में काम करते हो, या ऑनलाइन मिले हो, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर कोई एक चीज़ के लिए हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है, तो आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत फाइट हुआ है, ठीक है। और ये फाइट इतना बड़ा तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शायद हो सकता है ये ऐसे क्रश आपके होंगे, कुछ दिन बहुत ज़्यादा दिखाते होंगे पैशन, डिज़ायर, और उसके बाद फिर से गायब हो जाते होंगे समहाउ, ठीक है। इनको ऐसा लगता होगा कि इनकी ईगो बहुत है, मैं आपको बता दूँ। दिस पर्सन हैविंग ए बिग ईगो इशू है। तो ऐसा होता होगा कि ये आपको मैसेज करते होंगे, कॉल करते होंगे, उसके दिमाग में फिर आ जाता होगा कि वाई आई ऑलवेज डू दैट, क्यों ये पर्सन सामने वाला क्यों नहीं करेगा या नहीं करेगी, तो मैं ही क्यों करूं, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये एक बात हो सकती है इस पर्सन में। बट ये बहुत क्यूरियस है, जैसे कि आपके घर और आपके लैंड ये एक्सप्लोर करना चाहता है या चाहती है, जो भी है ये पर्सन, ठीक है। ये क्रश है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा करीब से जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ wands, कोई पेपर, कोई स्ट्रैटेजी है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो प्लानिंग, और मैंने कहा था ये कुछ लिखते होंगे आपके बारे में डे टू डे इनके मन में जो भी ख्याल आता होगा। और ये स्पेशली जब आप इनसे मिले थे, ठीक है, स्पेशली मिले थे, तो समथिंग अबाउट फ्रॉम दैट डे, तो हो सकता है इनको कोई ना कोई चीज़, इनको लिखने की भी आदत अगर पहले नहीं था, तो आपके चलते शायर बन गया है ये पर्सन, या शायर बन गई ये कोई स्टोरी लिख रहे हैं, समथिंग राइटिंग, ठीक है, शायद आपके बारे में, या कोई नोट लिख रहे होंगे कि आपने क्या कहा था, किस तरह से आप मिले हो। ओके, इनको बहुत हैवी डिज़ायर है आपके लिए। दिस पर्सन इज वांट्स टू कि आप इनको
आई डोंट नो, फर्स्ट किस हो सकता है, किसके बारे में सोचते हैं, हाउ दे अप्रोच यू, अगर आप इनके साथ इंटरेस्टेड हो फॉर द किसिंग एंड समथिंग, तो इनको डिज़ायर को लेके ना ये बहुत ज़्यादा दबे जा रहे हैं उस चीज़ को लेके, ठीक है। और स्पेशली नाइट टाइम में, आई डोंट नो, ओके मुझे लग रहा है ये आपके स्पेशल अटेंशन के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ किया है, तो दैट्स वाई ये ऐसा ही नहीं हो कि आप इनके ऊपर अटेंशन दे रहे हो या तो आपने कुछ किया है, ठीक है। यहाँ पर एक रिचुअल दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ आपने किया तो है इनके स्पेशल अटेंशन को गेन करने के लिए, तो ये एक बात हो सकती है यहाँ पर। पेज ऑफ वांड्स है, दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस, जैसे मैंने बताया था पहले ही बार में, तो ये पर्सन इंटरेस्टेड है कि आपके बारे में जानने के लिए। ये कहीं ना कहीं ये जो भी क्रश है ना, ये कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। नीचे 4 ऑफ वांड्स है, तो ये पर्सन ना आपको मैरिज के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, कुछ ना कुछ बताने के लिए, यानी 4 ऑफ वांड्स। ओके मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इसके नीचे 2 मैसेजेस हैं, दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। हो सकता है ये पर्सन शायद आपको अभी तक वो चीज़ें नहीं बताए, लेकिन इतने अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ कि ये इंटरेस्टेड है कि आपके साथ कोई घर बसे। ये तो सपने हैं ना, क्योंकि ये अभी तक आपने बताया नहीं, तो अपने प्यार का भी इजहार नहीं किया होगा। दिस इज़ द क्रश फीलिंग, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं एक तरह का इच्छा है, ठीक है। मैं और नोटिस कर रही हूँ, हो सकता है कि आप कोई मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है तो डिवोर्स से निकल रहा है, या तो समथिंग लाइक दैट, ओके। या तो इनके लाइफ में कोई डिवोर्स हुआ होगा, या तो हो सकता है ये पर्सन अभी तक बताए नहीं है कि ये मैरिड है, ठीक है। इनके लाइफ में और भी कोई था या कुछ ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आई है निकल के। बट देयर एक्शन, आपके क्रश के एक्शन देख लेते हैं, क्या एक्शन रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल, आपको वेट बहुत कराएगा ये पर्सन। ओके 2 कार्ड आए हैं, ओह माय गॉड, ओहो, ये ना आपको बहुत हाईली देखते हैं, यानी यू आर द एम्प्रेस। शायद इनकी जो स्टेटस होगा ना, आप इनसे रिच हो, यानी पैसों में भी, एंड समथिंग योर वाइब्रेंट इज सो रिच। शायद इंटेलिजेंट हो सकते हो, नर्चर काइंड में हो सकते हैं, आपके बहुत फैन फॉलोइंग होंगे, मतलब समथिंग वेरी अबंडेंट अराउंड यू, ठीक है। तो ये बात ना इनको थोड़ा हजम नहीं हो रहा है, ये सोच रहे, ये पर्सन सोच रही है कि कहीं मैं आपको बता दूं और आप सिर्फ अपने मन में ही बात ना रख लो, ठीक है, या तो आप इनसे झगड़ा ना कर दो। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन थोड़ा सा लेके तो इसी दुविधा में, इसी चीज़ में लगा हुआ है। बट दिस पर्सन लाइक योर ब्यूटी, आपके हेयर बहुत सुंदर हो सकते हैं अगर आप फीमेल हो, या मेल हो तभी भी डार्क हेयर है, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल शेप ऑफ बॉडी। और आपकी आंखें स्पेसिफिकली यहाँ पर भी वो दिख रहा है, एम्प्रेस की एनर्जी, जस्ट ए ब्यूटीफुल एंजल। और अगर आपने कभी पिंक कलर या लैवेंडर कलर या समथिंग कुछ आपने वेयर किया है तो ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं। ओके अबाउट पिंक, या तो आपकी ऑरा इनको बहुत पिंक या रोमांटिक वाइब देता है, तो समथिंग सो ब्यूटीफुल। और आप दोनों के लिए 3 एंड 7 नंबर कुछ इम्पोर्टेंट है। ओके व्हाट योर पर्सन, जो भी आपके पास्ट पर्सन है उनका क्या रहेगा। ओके टावर, उनका क्या एक्शन रहेगा। टावर, ओके द चैरियट। ओके आपके पास्ट के पर्सन बहुत सडनली आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। मतलब आपको इसी हफ्ते में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड उनसे मैसेज या कॉल आ सकता है, या तो ये आपको सडनली आपके लाइफ में एंटर करेंगे फ्रॉम नोवेयर। अगर आपको लगता है कि ये आपसे मिलने, मतलब मिल सकते हैं, एक ही सिटी में, कंट्री में आप रहते हो, या कुछ ऐसा है आपका सिनारियो, तो हो सकता है ये आपको मिल सकते हैं, या तो इनका डिज़ायर है टू मीट यू समहाउ, क्योंकि एक चिंगारी है, एक छोटा सा एंजल यहाँ पर घूम रहा है, आप देख सकते हो। एंड दिस इज अ टावर कार्ड। द टावर कार्ड से एक तरह का फवारा, ये टावर ब्रेक तो हुआ है लेकिन एक लाइट निकल रहा है, और लाइट एक पोर्टल खुला है, ठीक है। इट्स अ पोर्टल, एक राउंड शेप में उसके ऊपर एक पोर्टल दिख रहा है ना, तो यानी एक दूसरा दुनिया का दरवाज़ा, तो समथिंग लाइक दैट। ओके आपका दूसरा एक एनर्जी अगेन स्टार्ट होगा, मतलब जैसे कि आपका एक साइकिल एंड हो गया था, नाउ यू एंटरिंग द अनदर फेज। ओके चैरियट है, तो हो सकता है कि आप इनके सिटी या कंट्री में आप जाओ, या तो ये पर्सन आए आपके वहाँ, ऐसा हो सकता है। या तो आजकल तो सबसे ईजीएस्ट तरीका होता है ऑनलाइन, तो हो सकता है ये ऑनलाइन ही आपको चैट करे या वीडियो कॉल करे या तो आपसे बात करे, तो समथिंग लाइक दैट। ओके
ये आपको लेके काफ़ी ख्वाब देखते हैं, आसमान से लेके आसमान से लेके ज़मीन तक, कुछ ऐसा है। क्योंकि टावर एंड चैरियट ऐसा ही हमें दिखा, टावर नीचे है और चैरियट कहाँ पर है, आसमान में है, तो दोनों तरफ। दिस पर्सन हैविंग सो मेनी थॉट्स, शायद बहुत ज़्यादा इनको सेक्सुअल डिज़ायर है आपके लिए। तो टावर कार्ड भी ये इंडिकेट करता है, स्पेशली नाइट के टाइम पे ये अभी भी उतना ही पैशनेट है, उतना डिज़ायर है, शायद अपने आप को मतलब सेल्फ प्लेजर देता है ये पर्सन बिकॉज ऑफ यू, थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, ये किसी के लिए तो है। क्या वो एक पिक्चर था ना, वो मैं वहाँ पर मेंशन नहीं करना था, आत्मा क्या है, फॉरगेट इट। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, ओके, व्हाट द चांस। ओके, कोई चाहता है कि आप इनके फैमिली के हिस्सा बनो, या फैमिली बनाओ, या तो फैमिली ट्री का बनाओ, एक्सपेंशन, क्योंकि ये है। ठीक है, दिस पर्सन एक्चुअली डिज़ायर, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, और बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपके जो पास्ट के पर्सन हैं उनके साथ भी आपका हो सकता है, लेकिन आपकी क्रश का ज़्यादा है। ओके, दिस इज़ अ हर्स, एंड ये मुझे लग रहा है रैपिड फोर्स में आप कुछ कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आप क्लेम करो कि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपके लाइफ में बहुत जल्दी एक 180 डिग्री एक चेंज आ रही है। देयर इज़ द हार्ट। ओके, द हार्ट इज़ मुझे लग रहा है आपको एक मौका है, शायद दिल खुलेगा। ओके, यहाँ पर एक पपी है, शायद आप दोनों का जो लव है ना बहुत स्वीट क्यूट सा लव है, तो एक पपी लव है। या तो ये आपको एक पपी देना चाहते हैं छोटा सा, ठीक है, या तो आपको बहुत क्यूट मानते हैं, बहुत प्यारे मानते हैं। सो यह आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।